नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आपके साथ जुड़े रहने में मुझे बहुत मजा आता है और मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सब टॉपिक के ऊपर हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं। इसी तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत ही प्यारे प्यारे डायग्राम्स के थ्रू। नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बड़े ही पेशेंस से बने रहिए और हम दोनों मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअली पावर हाउस जो वर्ड है, आप इससे कहीं ना कहीं वाकिफ तो होंगे ही और पहले सुन भी रखा होगा। पावर हाउस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डिवाइस जो एनर्जी प्रोड्यूस करे या एनर्जी जनरेट करे। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसी तरह हमारी जो लिविंग सेल्स होती है, उसके अंदर भी एक सेल ऑर्गेनल होता है जो पावर हाउस की तरह काम करता है। मतलब उसका जो मेन फंक्शन होता है एनर्जी जनरेशन का होता है। वो और भी बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, पर उसके अलावा जो उसका मेन फंक्शन होता है वो होता है एटीपी प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अच्छे अच्छे डायग्राम्स के थ्रू, नीट में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे आपको निमोनिक्स देखने को मिलेंगे। और रिवीजन हैक में हम एक सिंगल स्लाइड में इस पूरे टॉपिक को कैसे रिवाइज कर सकते हैं और नीट में कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं चाहता हूं आप हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहो और इस जर्नी में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, जिसके बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? एक्चुअल में वो क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनल होता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस कर लिया है, उसी तरह सेल के अंदर पाए जाने वाला ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। इसके कवरिंग में डबल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है। उसके अलावा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम है एटीपी प्रोड्यूस करना। एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं ऑफ द सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे सिली चीजें भी पूछ ली जाती हैं। और पावर हाउस ऑफ द सेल ये बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में, और उसके अलावा भी जो डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स हुए हैं उन सब में ये पूछा जा चुका है। अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये पाई कहां जाती है? हमने कहा कि ये सेल में पाई जाती है। तो कौन से सेल में पाई जाती है? दोस्तों, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन्हीं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, उनमें अब्सेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके अलावा जो मेच्योर आरबीसी है, मेच्योर आरबीसी, उसमें भी नहीं पाई जाती है। यह आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम बात करें आरबीसी की, मेच्योर आरबीसी की, तो उसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े तो हमें एक चीज पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अपना खुद का डीएनए होता है और 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। 70s राइबोसोम
यूनिट भी पाई जाती है। दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि 70s राइबोसोम यूनिट जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उनमें भी हमें देखने को मिलती है। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके पास अपना खुद का डीएनए है और उसके अलावा 70s राइबोसोम है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको जानने की जरूरत है, इसके पास खुद का डीएनए है तो मतलब इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, प्लस में इसके पास 70s राइबोसोम है तो ये अपने प्रोटीन्स भी खुद बनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारी प्रोटीन्स नहीं बना पाते, इनको अपने फंक्शंस प्ले करने के लिए कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन बाहर से भी नीड होती है, तो उनको ये साइटोप्लाज्म से ले लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं ये खुद ही बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अलावा अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक ए मिनी पावर हाउस स्टेशन विथ इट्स ऑन टूल किट। मतलब इसके पास अपने टूल किट है, मान लो इसको एंजाइम बनाने तो इसके पास अपना राइबोसोम है, उसके थ्रू ये प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन किसी ना किसी एंजाइम की तरह काम करेगा। इसके पास अपना डीएनए है, वो डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए है मान लो, ये डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए की स्ट्रैंड क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन किसी एंजाइम की तरह काम करेगा। तो इसके पास अपने टूल किट्स भी हैं, बहुत ज्यादा नीड नहीं होती किसी से हेल्प मांगने की इसको। दोस्तों अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, बाई लेयर्ड होते हैं, दो लेयर पाई जाती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, और इसमें पोरीन प्रोटीन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने में पास करने के लिए अलाउ करते हैं या फिर मदद करते हैं, जैसा भी आप समझ सके। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है हाईली फोल्डेड होती है, और उस फोल्डिंग को हम एक टर्म से जानते हैं जिसका नाम है क्रिस्टी। दोस्तों ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार ऐसे ही सीधा पूछ लिया जाता है कि इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम माइटोकॉन्ड्रिया के क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। दोस्तों इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी होता है, यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीएस चलता है, ईटीसी क्या चलता है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंड एटीपी सिंथेज एंजाइम कहां पे पाए जाते हैं, क्रिस्टी में ही पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब उसके बाद में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ये वाली जो इनर फोल्डिंग है इसको तो आपने क्रिस्टी बोल दिया, पर ये बीच का जो खाली स्पेस है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये वाला रीजन जो है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम होता है। इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल होती है उसके जो भी एंजाइम्स होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एंजाइम एंजाइम किसके लिए, क्रेब साइकिल के लिए कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जबकि आप अगर पिछली स्लाइड पे जाएं तो एंजाइम एटीपी सिंथेट कहां पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी में। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है, जबकि क्रिस्टी फॉर चैन। ठीक है, अगर आप इसको आसान शब्दों में याद करना चाहें तो आप कैसे याद कर सकते हैं, एम फॉर मैट्रिक्स मेटाबॉलिन, सी फॉर क्रिस्टी चैन, मतलब उसमें ईटीएस प्ले होता है। क्लियर है। उसके बाद में फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। उसके अलावा एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। उसके अलावा साइट ऑफ क्रेव साइकिल कहां होती है, मैट्रिक्स। क्रेव साइकिल कहां होती है, मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होती है, क्रेव साइकिल होती है। उसके बाद में इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, कोई डिफेक्टिव सेल है तो उसकी एपोप्टोसिस भी करवाएगा। उसके बाद में थ्रोम्बोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, और मोस्टली ये फंक्शन किस में प्ले करता है, जो ब्राउन फैट सेल्स इन बेबीज होते हैं। ठीक है,
उनमें हेल्प करता है। उसके अलावा दोस्तों एक काम करता है कैल्शियम आयन स्टोरेज में और डिटॉक्सिफिकेशन में। क्लियर है आपको? और एक चीज जो नीट का बहुत ही फेवरेट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मैटरनल इन इनहेरिटेंस। अच्छा देखो, आपको एक चीज पता होगी, ठीक है? मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब वो है कि मान लो, देखो आपको, मान लो कोई ह्यूमन बींग है, क्या है? कोई ह्यूमन बींग है, तो वो कैसा होता है? 2n होता है। अब उसको आधा डीएनए, 50% डीएनए मिलता है फादर से और 50% डीएनए मिलता है मदर से। अब दोस्तों फादर से जो आता है सिर्फ न्यूक्लियस आता है, ठीक है? फादर से जो आता है सिर्फ न्यूक्लियस आता है। बाकी अगर आप देखें तो वो न्यूक्लियस आके ओवम से फ्यूज करता है। ओवम के अंदर अपना न्यूक्लियस, अपना साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सेल ऑर्गेनल या फिर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चीजें जो भी मिलती हैं, ठीक है, वो कहां से मिलती हैं? मदर से मिलती हैं। कहां से मिलती है? मदर से मिलती है। तो हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिली है वो किससे मिलती है? मेनली मदर से मिलती है। तो इसलिए उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस। मान लो मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज उससे हो सकती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगी? वो अपने उनके चाइल्ड्स में चली जाएगी, क्योंकि फादर का साइटोप्लाज्म और उसका कुछ भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं आता है, वो मदर से ही मिलता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो सीधे एनसीईआरटी की लाइन से बने हैं। अब देखो नीट 2025 का पेपर जब से हमने देखा है ना, हम एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की बात नहीं कर सकते हैं, पर जो पिछले 4-5 साल में सवाल बने हैं वो एकदम लाइन टू लाइन बने हैं। इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें वीडियो में कवर कर दी है, जितना भी अपर लेवल हम जा सकते थे और इस पार्टिकुलर टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते थे। दोस्तों नीट 2023 में एक सवाल आया था, ऑर्गेनल विथ इट्स ऑन डीएनए एंड 70s राइबोसोम इज। तो उसका सही जो ऑप्शन था वो क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों मैं इस तरह के सवाल इसलिए लाता हूं ताकि आपको स्टेटमेंट फॉर्म में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद हो जाएं, ठीक है? दोस्तों इसी तरह नीट 2021 में एक सवाल आया था, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स में होता है वो क्रेब साइकिल होती है। उसके बाद में नीट 2020 में एक सवाल आया था, ईटीएस अकर इन विच पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है? ईटीएस जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। इनर मेम्ब्रेन में ये जो क्रिस्टी होती है ना, उसी में एटीपी सिंथेज एंजाइम भी इसी में पाया जाता है। नीट 2019 में एक सवाल आया था, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्व व्हाट फंक्शन। मतलब क्रिस्टी का काम क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? साइट फॉर एंजाइम ऑफ ईटीएस या ईटीसी, सॉरी क्या, साइट फॉर एंजाइम ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दोस्तों अब बात आती है क्विक रिवीजन की, ठीक है? आप 5-6 सेकंड में इस पूरे टॉपिक को कैसे रिवाइज कर सकते हैं? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल, क्रिस्टी में ईटीसी। उसके बाद में इसके पास खुद का डीएनए 70s राइबोसोम होता है। एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी करेंसी को प्रोड्यूस करता है एटीपी को, ठीक है? मैटरनल इनहेरिटेंस में काम आता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ करवाता है और थ्रोम्बोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। अब मेमोरी ट्रिक, ठीक है, हमें याद रखने के लिए आपके लिए एक ट्रिक भी लाया हूं, माइक्रो पावर स्टेशन। ट्रिक है माइक्रो पावर स्टेशन। माइक्रो को हम याद रखेंगे एमआई, माइक्रो का जो एमआई है उसको हम काट लेंगे, एमआई फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, क्रो फॉर सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, पावर से हो गया पावर हाउस एटीपी प्रोडक्शन के लिए, स्टेशन, स्टेशन मतलब साइट ऑफ ईटीसी प्लस क्रेव साइकिल। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के थ्रू आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम किसी नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और हम दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।